उसके हाथ में तलवार थी और उस एक मुंह था, इसका इतना बड़ा धड़ था और वो थाली में रखा हुआ था, ठीक है। वो एक रानी थी, उसने अपना सिर काट दिया था अपने ही हाथों से। क्यों काटा वो एक कहानी है, ठीक है। उसमें आके देखिए कि एक राजा था, जब उसकी शादी हुई और राजा क्या करते हैं, युद्ध में जाते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने साम्राज्य को बढ़ाते हैं, यही करते हैं ना वो। तो जब राजा था और युद्ध छिड़ गया तो उसने बड़ा परेशान हुआ। अब उसने अपनी रानी की शक्ल देखी, तो जल्दी में सुना रही हूँ मैं आपको, कहानी बहुत लंबी है। तो जब उन्होंने डंका बजवा दिया कि भाई युद्ध छिड़ गया है और सारे सैनिक इकट्ठे हो जाए, हर घर से हर माँ ने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ युद्ध में। भीड़ लग गई, सेना तैयार हो गई, लेकिन क्या हुआ, अब वो विचलित हो गया कि मेरी शादी हुई है और मैं चला जाऊंगा, मैं जाने का क्या होगा, सती हो जाएगी। पहले क्या होता था, जब राजा मर जाता था युद्ध में, तो जिस राजा का साम्राज्य होता था वो उन औरतों के साथ गलत करते थे और उस गलत की वजह थी कि रानियां जौहर करती थी, सती हो जाती थी। उस डर से बचने के लिए सती हो जाती थी। वो भी अपने एक वो बनता था कुंड, उसमें आग जलाई जाती थी और सारे उसमें कूद जाती थी। समझ में आ गई, ताकि वो किसी के हाथ में ना आए। अब वो बड़ा परेशान होने लगा उसको देखकर, तो उसने कहा नहीं नहीं महाराज जी ऐसे मत करिए, आप युद्ध में जाइए, जो होगा वो देखा जाएगा, देश के खातिर, राष्ट्र के खातिर, साम्राज्य के खातिर, आप मान और मर्यादा के खातिर। अगर वो ना जाता तो लोग क्या कहते हैं, उसे कायर कहते हैं। मान और मर्यादा की खातिर आप जाइए। वो चला गया। और जब वो जाता है तो कुछ दिन बाद सैनिक आते हैं दौड़े दौड़े और कहते हैं, तो युद्ध तो कई दिन चलता है। तो उन्होंने आके बताया कि वो तो हार रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं। ये तो उसने क्या करा, अपना सिर काट के तलवार से तलवार निकाली और सर काटा और उससे कहा सैनिक से, जाओ इस सिर को लेके जाओ और सिर को ले जाने के बाद उनसे कहना कि आपकी रानी अब इस दुनिया में नहीं है, आप युद्ध लड़िए मन से और जीत के आइए, तभी मेरा जो बलिदान हुआ है, जो मर रही थी, उसको वो मेरा सार्थक होगा देश के काम। वो लेके चला गया सैनिक। अब जब उसने रानी का शक्ल देखी तो